दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F12 लॉन्च कर दिया गया है। प्राइस 11,000-12,000 रुपये है। बैक ऑफर भी आपको मिल जाता है। इस प्राइस में फ़ोन कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्लियर से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग F12 की अनबॉक्सिंग से। ये बॉक्स है, इस पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो आपको मैं आगे बता ही दूंगा। स्टार्ट आपको मिल जाता है सैमसंग F12 फोन, जिसमें कि राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और वॉल्यूम अप डाउन का बटन है। लेफ्ट साइड में सिम टूल है, जिसमें आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ऊपर की साइड नॉइस कैंसिलेशन का माइक है और नीचे है स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक और 3.5 mm हेडफोन जैक। और बॉक्स में क्या कुछ मिल जाता है, मैनुअल गाइड मिल जाती है, सिम इजेक्टर पिन है, 15 वाट का आपको चार्जर मिल जाता है, टाइप सी केबल है। यहाँ पे आपको बैक कवर देखने को नहीं मिलता है बॉक्स में। मेरे हिसाब से सैमसंग को बैक कवर भी दे देना चाहिए था। तो फ़ोन को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट बात करते हैं डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं है। मेरे हिसाब से सैमसंग को इस प्राइस में एक फुल HD प्लस डिस्प्ले दे देना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। हालांकि डिस्प्ले HD प्लस है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। आप वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि सैमसंग का ब्रांड है तो आपको HD प्लस डिस्प्ले जरूर से दे, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग और ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की बॉडी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात की मैट फिनिश दी हुई है। यहाँ पे ग्लोसी फिनिश जो होती है उससे स्क्रैच वगैरह ज़्यादा आती है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी पे जब मैट फिनिश होती है तो उस पर स्क्रैच वगैरह बहुत कम आते हैं। तो मेरे हिसाब से डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ठीक है। और फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, कम भी नहीं है, सही है। और अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें एक एक्जिनोस का 850 का प्रोसेसर मिलता है। इस प्राइस में अगर आप और कंपनी के फ़ोन देखते हैं तो उनमें आपको प्रोसेसर ज़्यादा बेटर भी मिल जाता है, लेकिन ये सैमसंग का आपको ब्रांड मिल रहा है तो सैमसंग के हिसाब से 850 का प्रोसेसर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है। काफ़ी अच्छी आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ में, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस प्राइस में सैमसंग का जो एक्जिनोस का इसमें दिया है 850 का प्रोसेसर ठीक से काम करता है। आप कॉल ऑफ ड्यूटी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। थोड़े बहुत लैग आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्राइस ही फ़ोन का कुछ कम है और सैमसंग का ब्रांड है इसलिए, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी करते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा PUBG जब आएगा तो PUBG भी आप इंजॉय कर पाओगे, और Asphalt 9 भी आप सही से खेल सकते हो। थोड़े बहुत लैग वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन Asphalt 9 भी सही से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कैमरे की बात करें तो पीछे की साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ सेंसर है। रियर कैमरे से फोटो वगैरह काफ़ी सही से आ जाती है। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो इस प्राइस में कैमरे काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यह बैटरी के मामले में सैमसंग ने अच्छा काम किया है। इस प्राइस में आपको मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी। काफ़ी बड़ी बैटरी है। आप गेमिंग करते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया पे या आप यूट्यूब वगैरह मूवी वीडियो वगैरह कुछ भी देखते हैं तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन आपको 15 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो बैटरी चार्ज करने में आपको काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 3 घंटे से ऊपर का लग जाता है, लेकिन एक बार आप चार्ज कर लेते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और ये आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस 11,000 रुपये है। 4GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस 12,000 रुपये है। LPDDR4X का रैम है और स्टोरेज टाइप eMMC का है। और अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो 12 अप्रैल को इसकी सेल है, तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 464 वाला 10,000 में भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि इस प्राइस में हमें फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं सीधा सा जवाब दे देता हूँ। अगर आप एक सैमसंग का ही फ़ोन चाहते हैं आप, और चाइनीज़ फ़ोन वगैरह नहीं चाहते हैं, सैमसंग का ही आपको फ़ोन चाहिए, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में सैमसंग का आपको ब्रांड मिल रहा है। आप सैमसंग का ही फ़ोन चाहते हैं, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इस प्राइस में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सैमसंग से कोई मतलब नहीं है, किसी भी कंपनी का आप फ़ोन ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा 12,000 में Redmi Note 10 ले लीजिए। वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। वो एक ऑलराउंडर फ़ोन है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, सब कुछ आपको उसमें ऑल टोटली सब कुछ बेटर मिलता है। आप अगर Redmi का फ़ोन ले सकते हैं तो 12,000 की प्राइस में आपको Redmi Note 10 ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। बाकी आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए तो आप इसको भी देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे 12 अप्रैल को इसकी सेल है, उस सेल में आप ले सकते हैं।
और आप अमेजन से कुछ बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक दिया है, वहाँ से बाय कीजिए, चैनल की भी कुछ हेल्प होगी। बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।